Samsung One UI 8.5 इस अपडेट के आने के बाद ना यहाँ पर UI में अलग कंपटीशन सेट होने वाला है, क्योंकि इस One UI 8.5 में ऐसे तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं जिसको देख के आप बोलोगे ये अलग ही लेवल का बंदा है। अगर UI में बंदा कंसीडर करते तो डेफिनेटली अलग लेवल का हो जाता। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हमारे पास है यहाँ पर नया नवेला सैमसंग का Galaxy S26 Ultra जिसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे। तो सभी को जानते आइए एक एक करके, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सभी को देखने का मौका मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में। तो मेक श्योर करना है मुफ्त में सब्सक्राइब वाले बटन और लाइक वाले बटन पे जाके अपना 2.5 किलो का हाथ या 250 ग्राम का हाथ पटक दो और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा बेस्ट फीचर लगा। तो करबो लोड़बो सब्सक्राइब करबो। कंट्रोल सेंटर की तरफ हम जब जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे मजेदार चेंजेस हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे मैंने अलग तरीके से ही इसे कस्टमाइज कर रखा है। अब जैसे कि पहले यहाँ पर जो है ना क्लॉक देखने को नहीं मिलता था, अब यहाँ पर क्लॉक आपको देखने को मिल जाएगी। देन आप यहाँ पर ब्राइटनेस और वॉल्यूम वाले को देख रहे होगे कि इसको अब मैंने वर्टिकली लग दिया है। एडिट में क्लिक करना है, देन एडिट में क्लिक करते यहाँ पर भाई साहब अलग ही लेवल का कस्टमाइजेशन खुल जाता है। अब इसमें आप यहाँ पर इसको आइकन को चाहे तो छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। इनफैक्ट ये वॉल्यूम वाले जो पैनल है इसको नीचे भी ले जा सकते हो एंड नीचे ले जाने के बाद हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो और इसका साइज भी छोटा हो जाता है। और इसको मतलब कस्टमाइज करने के लिए हम ऐसे आधे में भी रख सकते हैं। हालांकि आकृति अलग ही लेवल की है। और एक और चीज आप देखोगे जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यूजुअली ये जो है ना ये दोनों नीचे रहते हैं। अब इसको भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जैसे ये म्यूजिक प्लेयर है, इसको मेरे को सबसे ऊपर रखना है। इनफैक्ट ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम वाले को आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पर से। एंड एक और चीज़ है, मीडिया प्लेयर का भी जो है आप पहले इतना ही आता था, अब इसका साइज बड़ा कम ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। एक गाना चला के दिखाते हैं आपको जिसमें हमारा भी ऐड आ रहा है। ऐड भी जरूरी है जीवन में, ओनली यूट्यूबर्स कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड इवन यहाँ पर अगर आपको इन टाइल्स को जो है ना एडिट करना है, सिंपली एडिट करोगे यहाँ पर से इसको उठा के डायरेक्टली आप ऊपर वाले एरिया में ला सकते हो। एंड जैसे मैं यहाँ पर ऊपर ले आया, अब इसको मेरे को यहाँ से इसके अंदर डालना है तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर भी डाल सकता हूँ। और साथ में नीचे ऐड अ कंट्रोल प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें कैटेगरी वाइज आपके सामने यहाँ पर सारे क्विक टाइल्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत बार ये होता है ना हम अनशन चेंज कर देते हैं, उसके बाद ना आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि सिंपली एडिट में जाके पैनल सेटिंग में आपको एक रीसेट क्विक पैनल लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसे क्लिक करोगे सीधे जो है पहले जैसे डिफॉल्ट आता है वैसा हो जाएगा। और कई कबार जैसे हमारा टॉर्च ऑन रखा है हमने, इसके बाद हम भूल गए तो यहाँ पर जो नाउ बार था पहला, अब यहाँ पर आपको नाउ बार में भी टॉर्च ऑन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर टर्न ऑफ का भी ऑप्शन मिलता है। नाउ नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे, आप होम स्क्रीन में आओगे, आप सोच रहे हो इतने छोटे आइकन कैसे करते हैं। ये छोटे आइकन नहीं है, यहाँ पर हमने इसे फोल्डर बना रखा और बिल्कुल इनविजिबल हो गया है। सो इस पर मैं क्लिक करूंगा, आप देखोगे फोल्डर खुल जाएगा। सो इसको करने के लिए ना बेसिकली यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने दे दिया। अब सेटिंग में से आप यहाँ पर कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और नीचे में एक ओपेसिटी वाला ऑप्शन है। एंड इनफैक्ट होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने से पहले अब आप यहाँ पर देखोगे कि होम स्क्रीन जो है ना अब यहाँ पर लेफ्ट में आ गया है, ये जो डिलीट वाला है ये यहाँ पर राइट में आ गया है। इसके बाद होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शो फाइंडर ऑन होम स्क्रीन। इसे मैंने इनेबल कर दिया। सो जैसे इसे इनेबल करोगे आपको एक फाइंडर वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे में ही देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो डायरेक्टली यहीं से सर्च कर सकते हो और ये बहुत ईजी बना देगा इस चीज़ को कि आपको बार बार ऐप ड्रॉअर में जाना नहीं पड़ेगा। देन इसके अलावा अगर आप लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा वेदर का। अब जैसे ही आप वेदर सेलेक्ट करोगे ना ये ऑटोमेटिकली आपका वेदर डिटेक्ट कर देगा कि आपके लोकेशन पे क्या वेदर है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको वेदर अलग अलग टाइप से दिखाएगा। एंड क्लॉक वाले ऑप्शन में भी कुछ नए नए ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से भी आप कुछ की जो है थिकनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद ना मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी है वो ये है, देखो जैसे ही लॉक स्क्रीन में आते हैं अगर हमने विजेट लगाया कभी कभी ये जो वॉलपेपर के साथ ओवरलैप हो जाता है। अभी ना इस चीज़ को इन लोगों ने ठीक कर दिया है। सो बेसिकली जैसे आप कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करोगे तो इसे अभी हम करके देखते हैं। जैसे लॉक स्क्रीन में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर बाल आ रहे हैं इसके, लेकिन ये इसे ऑटोमेटिकली नीचे कर देगा। सो इस टाइप से ये विजेट में ओवरलैप नहीं करेगा। इसके बाद एक और बहुत मस्त चीज़ हुई है कि आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं आपको एक पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी। इसको मैं जिस हिसाब से सेट करना चाहूँ उतना एरिया को ही जस्ट ये रिकॉर्ड करेगा। अब अगर ऐप ड्रॉअर की तरफ चलें तो यहाँ पर भी आप देखो कुछ नए चेंजेस हैं। जैसे पहले जो है ये सर्च जो है आपको अब छोटे ऐसे नाव बार जैसे शेप में देखने को मिल जाएगा और इसमें यहीं पे आपके सामने माइक का भी ऑप्शन है। बाकी ऐप ड्रॉअर के फोल्डर में भी आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है, इसे भी आप जो है ओपेसिटी 0 कर सकते हो। अब चलते मेन चीज़ सेटिंग की तरफ, क्योंकि फ़ोन की तो सेटिंग होती है, आपकी नहीं है तो मतलब यहाँ तो है। अब सेटिंग कुछ इस टाइप की मिल जाएगी। फिलहाल मैं इसे जो है लाइट मोड पे कर देता हूँ। अब कितने लोग लाइट मोड पे यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को
कमेंट सेक्शन में बताना। डार्क मोड वाले भी अपना कमेंट्स में बता सकते हो। पहले जो था ना, यहाँ पर हर ऑप्शन के नीचे आपको और अंदर वाले ऑप्शन भी लिखे हुए देखने को मिलते थे। अब ये क्लीन डिजाइन के साथ आता है। एंड यहाँ पर भी सर्च और माइक वाला ऑप्शन बॉटम में आ चुका है, जो पहले ऊपर देखने को मिलता था। तो यहाँ पर बैटरी वाला जो है लुक आपको कुछ नया इस टाइप में देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज मैं देख रहा था कि नोटिफिकेशन में अगर आप चलते हैं यहाँ पर स्टेटस बार की तरफ, यहाँ पर जो है ना शो बैटरी बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। ये पहले नहीं था। तो आपके बैटरी के पीछे बैकग्राउंड अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इनफैक्ट यहीं पे अगर आप डिवाइस केयर में जाओगे, इसका भी आपको नया लुक कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। अभी जो है सिंपल क्लीन कर दिया है चीज़ों को, कि देखने वाले को ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे आपको हमारी वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, लाइक और सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। वहाँ कंजूसी नहीं तो ये अपडेट नहीं मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास। अब नेक्स्ट चलते हैं गैलरी की तरफ, क्योंकि गैलरी में यहाँ पर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एल्बम में जाओगे तो यहाँ पर ये जो फोल्डर के जो बाहर के थंबनेल है ना, ये अब पहले बहुत ज़्यादा कर्वी थे, अब थोड़े कम कर्वी हो गए। और नीचे में भी ना ये पहले यहाँ पर लगे हुए थे। अब जो ये सारे ऑप्शन है आपको एक ऐसे नेविगेशन बार टाइप में देखने को मिलता है। अब किसी फोटो में क्लिक करने के बाद भी ना ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऐसे बार टाइप में देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर आप जाओगे यहाँ पर AI वाले ऑप्शन में, यहाँ पर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नीचे साइड में 4 आइकन है। अब इसमें बेसिकली क्या है, पहला AI इरेजर है, जो सिंपली आप ऐसे करोगे या आप सिंपली प्रेस करके रखोगे तो प्रेस करके भी वो जो है ना उस ऑप्शन को यहाँ से इरेज कर देगा। और जैसे ही एक एडिट कर दोगे उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, या तो सेव कॉपी या तो कीप एडिटिंग का। कीप एडिटिंग करोगे देन आपके पास ना यहाँ पर एक ऊपर में हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा। सो पहले ओरिजिनल कैसा था, उसके बाद जो चेंज हुआ, उसके बाद जो चेंज हुआ, यहाँ पर हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन आ गया क्रिएट का। अब क्रिएट में जैसे ना आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। सो बेसिकली जैसे मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर डालता हूँ चेंज टू नाइट, तो ये बन चुका हमारा नाइट का सिनारियो। और इसमें फुल इसने चांद वांद थोड़े तारे वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। सो प्रीवियसली ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। देन यहाँ पर आपके पास ड्रॉ करके भी यहाँ पर कुछ बनाना है, टावर टाइप का या पेड़ बना देता हूँ। सो काफ़ी अच्छे से इसने पेड़ को भी यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद मैं कीप एडिटिंग करूँगा, देन आपके पास स्टाइल वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अब स्टाइल में जो है ना आप वेरियस टाइप से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर किसी भी सेल्फी वगैरह को भी अलग अलग टाइप से कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर वो ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे 3D टून करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ चेंज हुई है कि मेन्यू में जाओगे आपके पास एक शॉर्ट टाइप का नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करोगे तो वीडियो, सेल्फीज, APV मोड है जैसे इसमें, या पोर्ट्रेट्स हैं, वो आपको अलग अलग यहाँ पर शो होने वाले हैं। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है प्राइवेट एल्बम। सो इसमें बेसिकली आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर या पैटर्न लगा के किसी भी एल्बम को एक प्राइवेट बना सकते हो। पहले जैसे हम सिक्योर फोल्डर डालते थे, काइंड ऑफ चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन ये अब गैलरी में ही यहीं पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन कई कबार ऐसा होता है ना कि आप कोई रील देख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होती है, तो यहाँ पर अब Samsung S26 Ultra के साथ तो ये फीचर मिल रहा है। सो जैसी कुछ रील प्ले हो रही होगी, आपको यहाँ पर जो आपके कंट्रोल सेंटर में ऑडियो इरेजर मिल जाएगा। ये चीज़ पहले जस्ट वीडियो के लिए होता था गैलरी में, अब इनफैक्ट सेम चीज़ आप यहाँ पर इंस्टाग्राम की रील के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप कैलकुलेटर पे जाओगे, इसका लुक सेम देखने को मिलता है अनटिल अनलेस यहाँ पर आप कोई की को प्रेस करते हो। जब प्रेस करोगे तो एक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है। डार्क मोड इनेबल करते हैं जरा, इस टाइप का। अब यहाँ पर इन दो में थोड़ा कलर अलग है। और एक ना बहुत मस्त चीज़ लगी मुझे, जैसे कहीं पे भी किसी भी नोट्स में या कहीं पे मैसेज में आपके सामने कोई कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को सिंपली आप अगर कॉपी करते हो, कॉपी करके जस्ट आपको कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने वो सम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। सो उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको नीचे सॉल्व करके दे देगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लॉक वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये तो सेम है, लेकिन इसके अंदर आप जाओगे लास्ट में जो है ना आपके पास एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर एक वेदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सो जब भी आपका अब यहाँ पर अलार्म बजेगा, देन यहाँ पर उस अलार्म वाली विंडो में आपका जो प्रेजेंट वेदर कंडीशन होगी वो भी शो कर देगा इमेज में। और इसी के बाद आप यहाँ पर अगर वर्ल्ड क्लॉक में जाओगे, टाइल मिल जाता है। इसमें बेसिकली क्लिक करके आपने अगर कोई भी टाइम जोन सेलेक्ट कर रखा है, सेव कर रखा है, तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है और आपके यहाँ पर का टाइम क्या है वो शो करेगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप +1 आवर करोगे तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, या दूसरी जगह में टाइम क्या होगा जहाँ भी सेव किया है। देन इनफैक्ट यहाँ पर स्टॉप वॉच में अब आपके पास यहाँ पर एनालॉग के साथ साथ डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सो ये सारे फीचर्स आपको One UI 8.5 में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा मे बी ऐसा हो सकता है कि जो लोअर बजट में होंगे उसमें फीचर्स थोड़े कम मिले, जो हायर बजट वाले हो उसमें सारे मिले, तो थोड़ा बहुत फीचर्स का 19-20 का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो सैमसंग का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका अपडेट कौन सा अभी प्रेजेंटली, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन
जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।